कौन पेजात श्री यमुनेजु वर्णी, श्री यमुना जी की करुण पुकार। हे मेरे भारतवासियों, शुभाशीष, कैसे हो? आशा करती हूं कि तुम सब कुशल मंगल से अपना जीवन यापन कर रहे हो। किंतु क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये माँ यमुना बहुत पीड़ा में है? कुछ को तो अवश्य ही मेरी वेदना ज्ञात होगी। मैं वर्षों से विभिन्न विभिन्न लोगों के द्वारा आवाज दे रही हूं कि शायद तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज पहुंच जाए, किंतु अब तक नहीं पहुंची। तो हार कर अब मेरे कृपा पात्र विचारक के.एन. गोविंदाचार्य को डाकिया बनाकर अपने मन की पीड़ा को मेरे सभी भारतवासियों और विश्व के समस्त सनातन धर्म प्रेमियों के साथ साथ देश की राजनैतिक सत्ता और समस्त समाज, प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था को अपना संदेश भेज रही हूं। मैं सूर्य पुत्री यमुना, मृत्यु की देवता यमराज की बहन, न्याय की देवता शनि की बहन, परब्रह्म श्री कृष्ण की प्रिया, कलयुग के समस्त पापों को भस्म करने वाली मैं कालिंदी हूं। यमलोक में प्रचंडा नाम से प्रसिद्ध हूं। राष्ट्रीय गान में सभी मेरे भारतवासी भगवती गंगा के साथ मेरा नाम भी लेते हैं। मैं सभी नदियों में श्रेष्ठ हूं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे प्रियतम हैं। मुझे आप यमुना नदी के रूप में जानते हो। भारत के ज्यादातर लोग मुझे एक नदी के रूप में ही जानते हैं। मुझे जानते सब हैं। राष्ट्रीय गान तो सभी गाते हैं, लेकिन आज मैं यमुना, भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी, विश्व की सबसे गंदी नदी बनकर रह गई हूं। परिचय देने से पहले यह बताना चाहूंगी कि आज तुम सभी ने मिलकर मेरी कैसी दशा कर दी है। इस प्रदूषण की जंजीरों ने मुझे कसकर जकड़ लिया है और ये जकड़न नित्य प्रति बढ़ती ही जा रही है। कभी गंदे सड़े फल फूल, पत्र, कीचड़, रासायनिक अवशिष्ट, जानवरों की लाशें, मानवों की लाशें, चिता की राख, और तो और तुम्हारा मलमूत्र तक तुमने मुझ में डाल दिया। इस कारण मेरा दम घुट रहा है। अब तो सांस भी नहीं ले पा रही हूं और अहर्निश बस हे कृष्ण ही रट रही हूं। हे भारतवासियों, मैंने कभी तुम्हारा कोई अहित नहीं किया, फिर मुझ पर यह जुल्म क्यों? मैंने तो सदैव तुम्हें शुभाशीष दिया, फिर मुझ पर यह यातनाएं क्यों? क्या करूं? मैं तो तुम्हें श्राप भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं मां हूं ना। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। अबोध अवस्था में बालक मां की गोद में मलमूत्र करते हैं, किंतु तुम सब अब भी अपने नालों के द्वारा मेरी गोद में ये सब डाल रहे हो। इसके सबसे अधिक जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि ये प्रदूषण तुम मानवों ने ही किया है। लो, अब मेरी वेदना से कुछ मेरे भोले बालकों की आंखों में आंसू आ गए। चलो, कोई तो मेरे लिए रोया, किंतु बेटा, सिर्फ रोने से मेरा उद्धार नहीं होगा। अरे मेरे प्रिय भारतवासियों, अपने सामर्थ्य को पहचानो। अगर आप सभी मिलकर चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। सब सामर्थ्य तुम्हारे पास है, जरूरत है पहल भर करने की। हां, मैं मां हूं, तुम्हारे मन की सब जानती हूं। किसी को धन चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को पद प्रतिष्ठा चाहिए। क्या किसी को मां की मुक्ति नहीं चाहिए? क्या बेटे बेटियां मुझे मेरे हाल पर यूं ही छोड़ देंगे? अरे भले मानुषों, अब उठो, सब एक होकर प्रयास करो मेरी पीड़ा को हरने का। आप सब में जो जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, वो सब एक साथ मिलकर सामाजिक संत गोविंदाचार्य के साथ खड़े हो जाइए, जैसे प्रदीप बंसल खड़े हुए हैं। मैं जानती हूं और भी तैयार हो रहे हैं। संकोच ना करो, आगे बढ़ो, एक स्वर में आवाज बुलंद करो।
आगामी 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चलने वाले नदी संवाद में आप सभी आमंत्रित हैं।